हेलो एंड वेलकम बैक टू कहानी सफ़र। तो वीडियो थोड़ा लेट आया है, उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी। तो यार चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक। तो चलिए कहानी की जो है शुरुआत करते हैं। तन्वी और शीतल काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं। तन्वी के जो पेरेंट्स रहते हैं वो शीतल और तन्वी के प्यार को जो है एक्सेप्ट करते हैं, उनके रिश्ते को अपनाते हैं और उनका सपोर्ट करते हैं। तन्वी के लिए शीतल का प्यार और शीतल के लिए तन्वी का प्यार, इन सब के बीच में तन्वी का जो प्रमोशन हुआ रहता है, तन्वी और शीतल दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं। तन्वी का प्रमोशन हुआ रहता है जिसकी वजह से तन्वी काफ़ी ज़्यादा ऑफिस में बिजी रहने लग जाती। ऑफिस का काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है जिसकी वजह से वो घर में शीतल को ठीक से टाइम नहीं दे पाती। घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, बीच में उन दोनों का थोड़ा बहुत कन्वर्सेशन, बस इसी तरीके से शीतल और तन्वी की लाइफ जो है बिजी होकर चलने लग जाती है। शीतल को कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों का एहसास होने लग जाता है कि उसके और तन्वी के बीच में कुछ फासले आ रहे हैं। तन्वी शीतल को उतने अच्छे से टाइम नहीं दे पा रही है। एक दिन जब तन्वी ऑफिस गई रहती है और शीतल घर का काम करके बस ऐसे ही बैठी रहती है, फ़ोन चलाते हुए तन्वी के मन में ख्याल आता है कि पहले तो तन्वी मुझे दिन भर कॉल किया करती थी ऑफिस से, और आज देखो एक कॉल तो छोड़ो, मैसेज भी नहीं आ रहा है। ऐसा सोचते हुए शीतल कहती है कि छोड़ो, आज मैं ही तन्वी को कॉल कर लेती हूँ। ऐसा सोचकर शीतल जो है तन्वी को कॉल करती है। तन्वी फ़ोन उठाती है और कहती है, हाँ बताओ क्या हुआ, कुछ काम है? तभी शीतल कहती है कि क्यों, कुछ काम होगा तभी तुम्हें कॉल कर सकती हूँ, ऐसे तुमसे कॉल नहीं कर सकती। तन्वी कहती है, नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, तुम तो मुझे कभी भी कॉल कर सकती हो, पर कुछ काम है क्या अभी? शीतल कहती है, नहीं कुछ काम नहीं है, बस ऐसे तुम्हारी याद आ रही थी। तन्वी कहती है कि अच्छा कुछ काम नहीं है तो प्लीज़ सॉरी, बट अभी ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है, मैं बात नहीं कर पाऊँगी, मैं घर आके तुमसे बात करती हूँ। ओके ओके बाय, लव यू। ऐसा कहकर तन्वी जो है फ़ोन को काट देती है। शीतल को थोड़ा बुरा लगता है, पर वो यही सोचती रहती है कि कैसे वो अपने और तन्वी के बीच में बढ़ती इस फासले को कम कर सके। उन दोनों के बीच का वो रिश्ता कैसे पहले जैसा हो जाए, वो दोनों एक दूसरे के साथ प्यार से रहे। यही सोचते हुए शीतल जो है बैठी रहती है। तभी शीतल के मन में एक ख्याल आता है कि तन्वी शादी के बाद कितनी बार कह चुकी रहती है कि उन दोनों को हनीमून पर कहीं बाहर जाना चाहिए। तभी शीतल सोचती है कि इससे अच्छा मौका और कब मिलेगा, उन दोनों को हनीमून पे कहीं जाना चाहिए। कहीं बाहर जाने से उन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ आएंगी और ये फासले कम हो जाएंगे। ऐसा सोचते हुए शीतल बहुत ज़्यादा खुश होते रहती है और एकदम एक्साइटेड होकर कहती है कि हाँ ये बेस्ट प्लान रहेगा। जैसे ही आज तन्वी ऑफिस से घर आएगी तो मैं इस बारे में तन्वी से बात करूँगी। ऐसा करके शीतल जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। शाम में जब तन्वी घर आती है तो शीतल एकदम एक्साइटेड होकर तन्वी के पास जाती है और उसको एकदम से गले लगा लेती है। तन्वी कहती है, आई एम रियली सॉरी, तुमने कॉल किया था और ऑफिस में इतना काम था कि मैं तुमसे ठीक से बात ही नहीं कर पाई, सॉरी यार। शीतल कहती है, कोई बात नहीं, वो बात छोड़ो, तुम जल्दी जाओ फ्रेश हो जाओ, फिर मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। तभी तन्वी कहती है कि हाँ मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मैं आती हूँ, तुम डिनर रेडी करो। ऐसा कहकर तन्वी वहाँ से चली जाती है। दोनों साथ में प्यार से डिनर करते हैं। उसके बाद तन्वी जो है वो अपने रूम पर ऐसे ही बेड पर लेटी रहती है। तभी शीतल बहुत प्यार से तन्वी के पास जाती है और उसके बगल में वो भी लेट कर उसके पास एकदम से मर सी जाती है। तन्वी कहती है, क्या बात है, आज तुम बहुत ज़्यादा खुश लग रही हो। शीतल कहती है कि हाँ मैं खुश तो हूँ, मुझे ना तुमसे एक बात करनी है। तभी तन्वी कहती है, क्या बात करनी है बताओ। शीतल कहती है कि तुम कितने टाइम से मुझे कह रही थी ना कि शादी के बाद हमें हनीमून पर कहीं चलना चाहिए। अब मुझे लगता है कि हाँ हमें कहीं घूम कर आना चाहिए। तुम क्या सोचती हो, हम कितने दिनों बाद कहीं बाहर घूमने जाएंगे, कितना अच्छा लगेगा, हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। ऐसा कहते हुए शीतल जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते रहती है। बाहर घूमने जाने का प्लान सुनकर तन्वी का फेस थोड़ा डाउन हो जाता है और कहती है, हनीमून अभी? तभी शीतल कहती है, क्यों, क्या हो गया?
तुम्हारा मन नहीं है जाने का? तन्वी कहती है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, पर शीतल यार तुम जान रही हो अभी तो मेरे ऑफिस का इतना ज़्यादा काम है, और अभी हम लोग घर गए थे, मैंने पहले ही ऑलरेडी इतना छुट्टी ले लिया है, ऑफिस से छुट्टी नहीं हो पाएगा यार। शीतल कहती है पर कुछ ही दिनों की बात है, तुम देखो ना मैनेज करके। तन्वी कहती है इस टाइम तो नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट मंथ पक्का हम लोग चलेंगे, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कह सकती। ऑफिस में मेरा प्रमोशन हुआ है, काम इतना बढ़ गया है, बार बार छुट्टी लूँगी तो तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। शीतल कहती है हाँ कोई बात नहीं, काम भी इम्पोर्टेंट है। तभी तन्वी शीतल को एकदम से उसके फोरहेड पर किस करती है और कहती है तुम बुरा मत मानना, काम के चक्कर में मुझे पता है कि मैं तुम्हें ठीक से टाइम नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन प्रॉमिस हम लोग नेक्स्ट मंथ जाएंगे कहीं घूमने, मैं तुम्हें लेकर जाऊँगी, अभी ठीक से मैनेज नहीं हो पा रहा है। ऐसा कहकर तन्वी जो है वो शीतल को हग करती है और फिर बेड पर लेट जाती है। शीतल तन्वी को देखती रहती है और मन में सोचती है कि एक टाइम था जब ये इतनी एक्साइटेड रहती थी मेरे साथ घूमने जाने के लिए, मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, और आज मैं खुद सामने से कह रही हूँ तो इसके पास टाइम नहीं है। ऐसा कहकर शीतल भी तन्वी के बगल में लेट जाती है और तन्वी को देखती रहती है। दूसरा दिन होता है, तन्वी ऑफिस में रहती है और शीतल अपने घर का काम करके बैठी रहती है और वही सारी बातें सोचती रहती है। तभी शीतल के मन में एक ख़याल आता है कि मुझे तन्वी को प्यार करने के लिए कहीं दूर हनीमून पर जाने की क्या ज़रूरत है, मैं तो उसको यहाँ रहकर भी प्यार कर सकती हूँ, यहाँ रहकर भी हमारे बीच की दूरियाँ कम हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम दोनों हनीमून पर ही जाएंगे तभी हमारे बीच की दूरियाँ कम होगी। ऐसा सोचते हुए शीतल जो है वो फिर खुश होने लग जाती है और कहती है कि हाँ मैं तन्वी को आज रात बहुत प्यार से ट्रीट करूँगी और उसके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करूँगी, तन्वी को भी बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा सोचते हुए फिर शीतल खुश होने लग जाती है। शाम को तन्वी जो है ऑफिस से घर आती है, दोनों साथ में डिनर करते हैं। उसके बाद तन्वी अपना लैपटॉप लेकर रूम में सोफे पर बैठी रहती है। तभी शीतल एकदम प्यारा सा शॉर्ट ड्रेस पहनकर तन्वी के सामने आती है। तन्वी की नज़र जब शीतल पर पड़ती है तो वो एकदम से शीतल को देखते ही रह जाती है। तभी शीतल तन्वी के एकदम क्लोज़ आती है और जाकर उसके बगल में बैठ जाती है। शीतल तन्वी के हाथ से उसका लैपटॉप लेती है और टेबल पर रख देती है। उसके बाद खुद तन्वी के गोद पे बैठ जाती है। तन्वी कहती है कि तुम क्या कर रही हो और ये सब क्या है? शीतल कहती है कि बस आज मुझे बहुत ज़्यादा तुम पर प्यार आ रहा है। तन्वी कहती है कि शीतल मुझे बहुत सारा काम करना है, तुम हटो। ऐसा कहते हुए तन्वी शीतल को हटाने लग जाती है तो तन्वी एकदम से शीतल के और करीब आ जाती है और शीतल एकदम से तन्वी के क्लोज़ आते हुए तन्वी को एकदम से किस कर देती है। किस करते हुए शीतल उसके एकदम और क्लोज़ आने लग जाती है। क्लोज़ आते हुए शीतल जो है तन्वी के शर्ट को ऐसे निकालने को करती है तो तन्वी एकदम से शीतल का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि शीतल आज नहीं प्लीज़। शीतल कहती है पर क्या हुआ, थोड़ी देर की तो बात है। तन्वी कहती है कि हाँ बट ऑफिस का बहुत सारा काम है और ये कल तक अगर पूरा नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, प्लीज़ संडे को करते हैं ना, आज नहीं प्लीज़। शीतल कहती है कि बस थोड़ी देर की तो बात है, आ जाओ ना। तन्वी कहती है कि हाँ मैं समझ रही हूँ पर प्लीज़ आज नहीं। शीतल जो है तन्वी की गोद से उठ जाती है और कहती है ठीक है तुम अपना काम करो। ऐसा कहकर वो रूम में चली जाती है और बेड पर जाकर लेट जाती है। तन्वी अपना काम करने लग जाती है। शीतल को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो अपने रूम पर ऐसे ही लेटे रहती है। उसके मन में बहुत सारे ख्याल आते रहते हैं, उसको ये चीज़ अच्छा नहीं लगता।
ऐसे ही कुछ दिन बीतने लगते हैं। शीतल तन्वी के क्लोज़ आने का कोशिश करती और तन्वी काम में इतनी बिज़ी रहती कि शीतल को टाइम ही नहीं दे पाती। एक दिन तन्वी अपने ऑफिस गई रहती है और शीतल घर का सामान लेने के लिए मार्केट गई रहती है। जब शीतल घर का सामान लेकर घर वापस आती रहती है, तभी रास्ते में वो एक कैफ़े में बैठे हुए तन्वी को देख लेती है। शीतल टैक्सी से बाहर आकर वापस खड़े होकर तन्वी को देखती है। तन्वी किसी लड़की के साथ कैफ़े में बैठी रहती है और हंसकर उससे प्यार से बात करती रहती है। ये चीज़ शीतल को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है और वो सोचती है कि लड़की कौन है। उसके बाद शीतल जो है तन्वी को कॉल करती है, लेकिन तन्वी शीतल का कॉल पिक नहीं करती। शीतल कुछ देर वहाँ पर खड़ी होकर उन दोनों को देखती रहती है। तन्वी जिसके साथ बैठी रहती है वो लड़की कुछ देर के बाद जाने लग जाती है। तभी तन्वी उसको एकदम प्यार से हक करके बाय करती है। शीतल खड़ी होकर सारी चीज़ें देखती रहती है। फिर वहाँ से वो वापस अपने घर आ जाती है। रात में जब तन्वी घर वापस आती है तो वो देखती है कि शीतल बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती है। तभी तन्वी शीतल के पास जाती है और कहती है, क्या हुआ, तुम नाराज़ हो किसी बात से? तभी शीतल कहती है कि नहीं, मैं क्यों नाराज़ होंगी। तन्वी कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, खाने में क्या बनाया आज, ऐसा शीतल से पूछती है। तो शीतल कहती है, क्यों, कैफ़े में बैठकर खाना नहीं खाया तुमने? तभी तन्वी कहती है, ये तुम किस तरीके से मुझसे बात कर रही हो और क्या कहना चाह रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शीतल कहती है, आज शाम को तुम कैफ़े में किसके साथ बैठी थी? तन्वी कहती, तुमने मुझे देखा? शीतल कहती कि हाँ, तुम्हें भी और उस लड़की को भी जिसके साथ तुम वहाँ पर बैठी थी। तन्वी कहती कि हाँ, मैं गई थी कैफ़े, बट कुछ काम से गई थी, वो मेरे ऑफिस की फ्रेंड थी जिसके साथ मैं बैठी हुई थी। शीतल कहती है कि अच्छा, तो तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं पिक किया? तुमको उस टाइम कॉल की थी, जब वो तुम्हारी फ्रेंड थी, तो मेरा कॉल उठाने में तुमको क्या दिक्कत था? तन्वी कहती कि अरे, हम लोग ऑफिस की बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर रहे थे, उस बीच में मैं कैसे तुम्हारा कॉल उठा सकती थी? शीतल कहती है, तुम बदल गई हो तन्वी। तन्वी एकदम से शीतल के पास आती है और कहती है कि तुम्हें ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो बस एक मेरी ऑफिस की दोस्त थी और कुछ नहीं। हाँ, तुमने मुझे देखा उसके साथ बैठे हुए बात करते हुए, मैंने तुम्हारा कॉल नहीं उठाया, ठीक है, आई एम सॉरी, बट ऐसा तुम गलत मत समझो मुझे। तन्वी शीतल को एकदम समझाने लग जाती है। शीतल कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर शक नहीं कर रही, बस मुझे बुरा लगा कि तुम किसी और के साथ थी, मैंने तुम्हें कॉल किया और तुमने मेरा कॉल नहीं उठाया। तन्वी कहती है, ठीक है बाबा, सॉरी, आज के बाद तुम कभी भी कॉल करोगी, मैं चाहे कितना भी बिज़ी रहूँ, मैं तुम्हारा कॉल उठाऊँगी, ठीक है? अब मुझे कुछ खाने को मिलेगा। उसके बाद शीतल जो है फिर भी थोड़ा सा नाराज़ रहती है। फिर वो लोग दोनों खाना खाते हैं। उसके बाद शीतल और तन्वी अपने बेडरूम में सोने जाते हैं। तभी तन्वी जो है शीतल के क्लोज़ आने का कोशिश करती है, तो शीतल कहती है कि नहीं, मेरा मन नहीं है, ऐसा करके दूसरी तरफ मुँह करके सो जाती है। तभी तन्वी जो है एकदम से शीतल को हक करके उसके पास सो जाती है और कहती है, सॉरी ना, ऐसे मुँह फुला के रहोगी तो मुझे कैसे अच्छा लगेगा। बस शीतल जो है तन्वी की तरफ देखती है और कहती है कि तुम मुझसे दूर हो रही हो। तन्वी कहती है कि मैं कैसे तुमसे दूर हो सकती हूँ, अच्छा, मैं तुम्हारे और पास आ जाती हूँ। ऐसे करके तन्वी फिर एकदम शीतल के और पास आने लग जाती है और कहती है, और पास आऊँ, और पास आऊँ। ऐसे करके शीतल के एकदम करीब आने लगती है। शीतल कहती है, बातें मत बनाओ, मुझे बहुत बुरा लगा तुम्हें उस लड़की के साथ देखकर। तन्वी कहती है कि काम के सिलसिले से बात तो करना ही पड़ता है ना, तुम कुछ गलत मत सोचो। ऐसा कहकर तन्वी और शीतल प्यार से एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। शीतल कन्विंस हो जाती है और मान जाती है। उसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीतने के बाद एक दिन तन्वी को ऑफिस से आने में काफ़ी लेट होता रहता है। शीतल बार बार तन्वी को कॉल करती रहती है और बालकनी में खड़े होकर तन्वी का वेट करती रहती है। तभी तन्वी को वही लड़की घर ड्रॉप करने आती है। शीतल बालकनी में खड़ी रहती है
और तन्वी का वेट करती रहती है। तभी वो देखती है कि वो लड़की तन्वी को ड्रॉप करने आई है। तन्वी कार से नीचे उतरती है। उसके बाद वो लड़की भी कार से नीचे उतरती है। उसके बाद तन्वी जो है उसको हग करती है। वो लड़की तन्वी को बाय करके वापस चली जाती है। ये सारी चीज़ें शीतल बालकनी में खड़े होकर देखती रहती है। जब तन्वी घर आती है तभी शीतल कहती है, तो आज फिर तुम्हारी फ्रेंड तुम्हें घर छोड़ने आ गई। तन्वी कहती है, शीतल तुम फिर ये सारी बातें लेकर बैठ गई। शीतल कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ और तुम अगर लेट आने वाली रहती हो तो मुझे बता दिया करो ना। तन्वी कहती है, यार मैं बच्ची थोड़ी हूँ, हो जाता है कभी कभी लेट, और वैसे भी आज मेरी गाड़ी जो है वो ख़राब हो गई थी, इसलिए मालती मुझे ड्रॉप करने आई थी और तुम उस बात को भी गलत समझ रही हो। तभी शीतल कहती है, सिर्फ मालती ही तुम्हारी दोस्त है क्या? उसके अलावा तुम्हारी और कोई फ्रेंड नहीं है? तन्वी कहती है, यार मैं इतना थक के आई हूँ और तुम ये सारी फालतू बातें लेकर बैठ गई। तुम्हें मेरे पे ट्रस्ट ही नहीं है क्या 1% भी? शीतल कहती है, तुम्हारी गाड़ी कैसे ख़राब हो गई? तो कहती है कि हाँ बस वो उधर हम लोग गए थे तो मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। शीतल कहती, कहाँ गए थे? तुम तो ऑफिस गई थी ना? तभी तन्वी कहती कि हाँ ऑफिस गई थी, उसके बाद फिर मुझे कुछ काम था तो हम लोग उधर गए थे। शीतल कहती है कि हाँ अच्छा काम चल रहा है तुम्हारा मालती के साथ। ऐसा करके एकदम ताना मार के तन्वी को कहती है। तन्वी कहती है, मुझे तुमसे कुछ बहस ही नहीं करना, हर बात को उल्टा समझती हो। ऐसा कहकर तन्वी जो है वो अपना बैग रखती है और वॉशरूम में चली जाती है। शीतल बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती है और उसको कंट्रोल नहीं होता रहता। तभी तन्वी के फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है। शीतल ना चाहते हुए भी तन्वी का फ़ोन उठा लेती है और देखती है तो मालती का ही मैसेज रहता है। मालती काफ़ी ज़्यादा मैसेज की रहती है और उसमें मैसेज रहता है कि अगर तुम फ्री होगी तो मुझे कॉल करना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इतना मैसेज देखकर शीतल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और जब वो फ़ोन देखती रहती है तभी अचानक से तन्वी जो है वॉशरूम से बाहर आ जाती है और तन्वी शीतल के हाथ में अपना फ़ोन देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और शीतल से कहती है, सीरियसली तुम मेरा फ़ोन चेक कर रही हो? मतलब तुमको मेरे पे ज़रा भी ट्रस्ट नहीं है? तभी शीतल कहती है कि तुम पे ट्रस्ट है, पर ये क्या है, ये क्या मैसेज किया वो तुम्हें? तुम मुझे चीट कर रही हो तन्वी? तुम मुझसे प्यार नहीं करती? तुम्हें कोई और पसंद आ गई है क्या? शीतल जो है वो दुनिया भर की बातें तन्वी को बोलने लग जाती है। तभी तन्वी जो है एकदम से शीतल की आंखों में देखती है। शीतल की आंखों में उसको अपने लिए शक दिखता है। तभी तन्वी जो है वो आकर बेड पर एकदम से बैठ जाती है और कहती है, मैं तुम्हें क्या समझाऊँ और कैसे समझाऊँ? तभी शीतल जो है वो तन्वी का फ़ोन ओपन करती है और मालती का मैसेज जो है वो देखने लग जाती है। मालती का मैसेज देखते ही शीतल जो है एकदम से शॉक हो जाती है। शीतल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो एकदम से तन्वी की तरफ देखने लग जाती है। तन्वी जो है अपना सिर नीचे करके एकदम से बेड पर बैठी रहती है। तो दोस्तों, क्या सच में तन्वी शीतल को चीट कर रही है? क्या तन्वी का सच में मालती के साथ कोई अफेयर चल रहा है, या फिर कहानी में कुछ अलग ट्विस्ट आने वाला है? जानने के लिए देखते रहिए कहानी सफ़र। चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कमेंट करो, प्यार करो और बहुत सारा लाइक करो।